राधे कृष्ण दोस्तों। कल से चैत मास चालू हो रहा है और अब मैं अभी तक तो मैंने आपको फागुन मास के जो नियम थे, धर्म थे, उपाय थे वो बताए। कल आज से मैं आपको चैत मास के बताऊंगी। तो कल से हमें चैत मास के दिन का और दिन का महत्व और उनके उपाय हमको करने हैं। आप सब जानते हैं कि चैत्र मास माँ दुर्गा के लिए समर्पित है। चैत मास में हम जितना माँ दुर्गा की आराधना करते हैं उतना हमें माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और माँ दुर्गा के लिए कहा जाता है कि अगर हम माँ दुर्गा की पूजा सेवा घर में भी करते हैं तो हमारे जो घर के वास्तु दोष हैं वो ख़त्म होते हैं, उनकी नेगेटिविटी दूर होती है। इसलिए कल से हमें चैत मास के दिन के उपाय करने हैं। और उपाय ऐसे हैं कि आप चलते फिरते भी कर सकते हैं और उसका आपको फ़ायदा भी होगा। ये मैं आपको श्योर कहती हूँ, क्योंकि ये मेरे खुद के आजमाए हुए रहते हैं, तो ही मैं आपको बताती हूँ, ताकि जैसे मेरा भला हो रहा है ऐसे आप सबका भी भला हो। इसलिए छोटे छोटे उपाय आप करके देखिए। जैसे शुरुआत हम करते हैं कि कल प्रतिपदा है और शुक्रवार है। तो शुक्रवार होने की वजह से आप कोई भी सफ़ेद फूल लीजिए, जो भी आपके आसपास हो। अगर मान लो सफ़ेद फूल तो वैसे सब जगह मिल ही जाते हैं, जैसे कि वो जो छोटे छोटे सफ़ेद फूल आते हैं वो भी हैं। कोई भी सफ़ेद फूल लीजिए, चमेली का लीजिए, मोगरे का लीजिए, कोई भी सफ़ेद फूल लीजिए। और तो पीतल के लोटे में गंगा जल डाल के थोड़ा सा उस सफ़ेद फूल से और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और पूरे घर में छिड़क दीजिए। ये आपको कल करना है, कल ही करना है, क्योंकि चैत मास का प्रथम दिन है, इसलिए कल ही आपको करना है। पूरे मकान में आपका जो घर है वहाँ पर सब जगह इस जल को छिड़क दीजिए। इससे ये होगा कि जो भी वहाँ की नेगेटिविटी होगी वो दूर होगी और जो भी आप पूजा करेंगे उसका आपको फल मिलेगा और माँ का आशीर्वाद मिलेगा। तो शुरुआत आप सबसे पहले यही करिएगा। नहाने के बाद सबसे पहले आप सफ़ेद फूल, गंगा जल में पीतल के लोटे में गंगा जल डाल कर सफ़ेद फूल से पूरे घर को छिड़केंगे। छिड़काव करने के बाद आप अपने जो भी आपका मंदिर उसके बाद जो भी आपका मंदिर है जहाँ पर आप सेवा पूजा करते हैं भगवान की, जहाँ अपने भगवान स्थापित कर रखे हैं अपने घर के, वहाँ जाइए, वहाँ की साफ़ सफाई कीजिए। वहाँ साफ़ सफाई करने के बाद थोड़ा सा जल वहाँ भी छिड़किए, गंगा जल छिड़कने के बाद पवित्रीकरण अपना भी करिए। और फिर वहाँ पर जो भी आपकी माता की अगर मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास माँ की तस्वीर भी है, माँ दुर्गा की, तो उनको आप सफ़ेद फूल अर्पित कीजिए। कल सफ़ेद फूल अर्पित कीजिए। और आपके आसपास अगर कहीं पाखरिया, जैसे कल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा पूरे दिन, तो अगर पाखरिया का पेड़ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें कोई आप ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आपके आसपास पीपल का पेड़ तो ज़रूर होगा। पीपल के पेड़ पे आप जितना ज़्यादा जल चढ़ा सकते हैं उतना जल चढ़ाइए। कहा जाता है कि चैत के महीने में हम पेड़ पौधों को जितना जल देते हैं उतना उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो जितना हम पेड़ पौधों को जल देंगे उतना हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं आपको डेली नक्षत्र के हिसाब से पेड़ पौधे बताऊंगी। अगर आपके आसपास उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके दूसरा ऑप्शन में बताऊंगी, वहाँ आप जल पर जल ज़रूर दीजिए। और तीसरा है कि थोड़ा सा आप आटा लीजिए, थोड़ी शक्कर लीजिए, थोड़ा सा शक्कर का बूरा लीजिए और उनको घी लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद उनको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे डाल आइए। अगर पखरिया के पेड़ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पीपल के पेड़ के नीचे डाल आइए। उससे जितना ज़्यादा चींटियाँ उनको खाएंगी उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। और राहु का जो ग्रह है वो आपका नेगेटिविटी जो होगी वो राहु की हटेगी और पॉजिटिविटी आपकी आएगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं। आपके तो कि पहले भी बताया था, हाँ मैं पहले भी बताती हूँ, लेकिन अगर हम नक्षत्र के हिसाब से पेड़ पौधों में ये चीज़ें डालते हैं, चढ़ाते हैं, तो उस दिन का प्रभाव कई गुना मिलता है। मिलने को तो रोज़ मिलता है, लेकिन अगर हम नक्षत्र के हिसाब से करते हैं, दिन के हिसाब से करते हैं, मास के हिसाब से करते हैं, तो हमें इसका कई गुना फल मिलता है। अब ये छोटे छोटे उपाय हैं, डेली मैं बताती हूँ, डेली आप करके देखिए। इसमें ना ज़्यादा दिन का महत्व का और मास का महत्व होता है। दिन का महत्व, मास का महत्व और नक्षत्र का महत्व होता है, इसलिए मैं आपको डेली बताती हूँ। इसमें आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता और ज़्यादा समय भी खर्च नहीं होता है। ये छोटे छोटे आप जरूर करिए। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि चैत मास माता को समर्पित है, क्योंकि इसमें नवरात्रे भी आते हैं। हनुमान जी को समर्पित है क्योंकि हनुमान जयंती भी आती है। राम जी को समर्पित है क्योंकि रामनवमी भी इसमें आती है। राम भगवान का जन्म इस मंथ में हुआ था, चैत मास में हुआ था, तो उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये सब आप छोटे छोटे उपाय हैं, करके देखिए। जैसे कल शुक्रवार है तो किसी भी छोटी कन्या को आप घर पे बुलाइए। उसे अगर आप खीर खिलाएंगे तो आपकी धन संबंधी जो भी दिक्कत होगी वो ख़त्म होगी और आपको बेनिफिट मिलेगा। खीर जरूर खिलाना चाहिए। किसी भी कन्या को बुला लीजिए। अगर कन्या नहीं मिलती है, वैसे तो मिली जाती है 9 साल से कम उम्र की, अगर नहीं मिलती है तो किसी भी गौ माता को आप खीर खिला सकती हैं। गौ माता को खीर खिलाने से भी आपको
कई गुना फल मिलेगा। ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत कारगर उपाय हैं, आप करके देखिए। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हर मंथ कुछ ना कुछ आपको किसी न किसी चीज़ की टिप देती हूँ। तो जो आज की टिप, जो कल की टिप रहेगी वो ये रहेगी कि अगर आपके घर में किसी का मंगल कार्य नहीं हो रहा है और शादी नहीं हो रही है और शादी की उम्र होने के बाद भी शादी संबंध नहीं हो रहे हैं, तो आप 5 हल्दी की गांठ, ध्यान रहिए, 5 हल्दी की गांठ लीजिए और उसको पीले कपड़े में, शुद्ध पीला कपड़ा अच्छा होना चाहिए, धुला कोरा होना चाहिए, मतलब धुला हुआ नहीं होना चाहिए, कोरा कपड़ा होना चाहिए, उसे लेके और किसी भी आपके आसपास माता जी का मंदिर हो, वहाँ जाके रख के आइए चुपचाप। न जाते समय बोलना है, ना आते समय बोलना है। देखिए आपके घर में मांगलिक कार्य कैसे होते हैं। और अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का